क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर के वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के डिसीजन और एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और इकोनॉमिक कंडीशन। कंटेंट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3। तो इस कंटेंट में, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको? मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डेमोनेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बिजनेस एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स। मतलब बिजनेस के सराउंडिंग्स में चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, मैंने अभी डिस्कस भी किया आपसे। कॉम्पिटिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। मीनिंग मैंने अभी डिस्कस किया आपको। इट रिफर्स टू फोर्स, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स which are outside the control of business enterprise but these may yield performance। एनवायरमेंट स्कैनिंग ये क्या होता है? जैसे बॉडी का फुल चेकअप होता है ना, बस वही एनवायरमेंट की स्कैनिंग यहाँ पर होती है। क्या मतलब होता है? एनवायरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस एंटरप्राइज सो इट बिकम इसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू एनवायरमेंट स्कैनिंग। भाई हमें देखना पड़ता है कि आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट है वो कैसा है, कि जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। एनवायरमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। हमें समझना पड़ता है कंप्लीटली। अब इसके फीचर्स भी समझ लो। बिजनेस एनवायरमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलकर बनता है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं, यानी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। फीचर्स की बात करते हैं। A. All the external forces, the total of all the forces and factors external to a business firm is referred to as the business environment। क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल देखिए आप। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन सच एज recession or economic boom can have impact on consumer spending habit demanding for a high end compared to। जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मींस रिसेशन आ गया, गिरावट हो गई, या फिर बिजनेस एकदम जबरदस्त चल गया, बूम मिल गया बिजनेस को, तो उसमें क्या हो सकता है आप सोचो। तो वहां पर कस्टमर की जो हैबिट है डिमांड की, वो चेंज भी तो हो सकती है। आप सोचो ये चीजें होती कैसे हैं, सब डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक क्या होते हैं? फोर्सेस दैट हैव अ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस ओनली, जिसका सिर्फ बिजनेस, एक ही बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हैं। जैसे देख लो आप, कस्टमर है, ओनर एंड इन्वेस्टर है, सप्लायर है। भाई कस्टमर है, मिजाज बदल गया, हाँ, चेंज बदल, टॉपिक चेंज हो गया कि नहीं, अब ये नहीं, ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। ओनर है, इन्वेस्टर है, भाई अब उनका मन ही नहीं है इन्वेस्ट करने पे उस बिजनेस पर। मतलब ओनर कह रहा है नहीं, आप इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना। सप्लायर्स है, आप सोचो जहां से आप लेते हो रॉ मटेरियल, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जनरल फोर्सेस दैट हैव अ कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस इन जनरल। भाई ये क्या होता है? आप सोचो, भाई ये ऐसी फोर्सेस होते हैं जिनका पूरे बिजनेस पर असर पड़ता है, एक दो नहीं, जो भी है सोसाइटी में बिजनेस। ठीक है ना। वो और बात है किसी पे कम या किसी पर ज्यादा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप सोचो या तो रिसेशन हो गया, या हाँ ऐसी कंडीशन खराब हो गई इकोनॉमिक, तो सबका बिजनेस चौपट हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट, भाई लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही चेंज हो गई, इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? थर्ड, इंटर रिलेशन, मतलब एक के चेंज होने से दूसरे पर असर पड़ता है। ठीक है ना। एक का माइंड में कुछ आया, दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ा। कैसे? डिफरेंट एलिमेंट एज पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबल, ऑल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वेज। भाई कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, अब हमें अब फिक्र हो गई अपनी हेल्थ की, तो क्या होगा? ब्लड टेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। फोर्थ, अनसर्टेनिटी। भाई बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। आप हर चीज को ये नहीं कि एक ये प्रिडिक्शन कर लो, भविष्यवाणी कर लो कि ऐसा होगा, तो कुछ नहीं हो सकता भाई।
ठीक है ना। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन बिकॉज इट इज डिफरेंट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। आप कुछ नहीं पहले से सोच कर बैठ सकते। फैशन चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो जाएगा। मतलब लोग पहले फैशन कुछ यूज करते थे, अब डिजाइन चेंज हो गया, लोगों की फैशन भी चेंज हो जाएगा कि पहले का दौर कुछ था, अब का दौर कुछ है। इस लेक्चर के कंप्लीट कलर्स नोट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।